हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ के एक बहुत ही ब्रिलियंट मूव के बारे में। ये मूव देखो, भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्री है इसके फ्यूचर को ध्यान में रख के लिया गया है। इन्होंने लॉन्च किया है एमटेक इन डिफेंस टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है डीआरडीओ AICTE लॉन्च एमटेक इन डिफेंस टेक्नोलॉजी। इसमें होगी 6 स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम्स। कॉम्बैट टेक्नोलॉजी, इसमें अगर आपको कल को कोई गन डिज़ाइन करनी है, आर्टिलरी डिज़ाइन करनी है, तो ये सब यहाँ पर आएगी। एरो टेक्नोलॉजी, अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भारत डिपेंडेंट ना रहे फ्रांस पर, यूएस पर अपने फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए, तेजस जैसे और बहुत सारे इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट हम मैन्युफैक्चर करें, तो एरो टेक्नोलॉजी इसके लिए काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा आप ये भी अगर चाहते हैं कि मिसाइल्स इंडिया इन द फ्यूचर और बढ़िया बनाए, हम लोगों को S-400 परचेज करने की आवश्यकता ना हो, इन द फ्यूचर S-800 900 जो भी लॉन्च होगा ये भारत से ही लॉन्च हो। कम्युनिकेशन सिस्टम्स आप अगर बनाना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से, डायरेक्टेड एनर्जी टेक्नोलॉजी मतलब कि काली जैसे वेपन्स अगर आप चाहते हैं कि भारत बनाए, तो उसके लिए ये कोर्स काफ़ी ज़रा लाभदायक है ना। यहाँ पे आप पूछेंगे अच्छा ये AICTE क्या है? ये है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। AICTE ने DRDO के साथ मिलकर ये जो कोर्स लॉन्च किया है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि कल को एक युवक जो अभी 22-23 साल का है, वो काफ़ी पैशनेट है भारत के डिफेंस को लेकर। वो चाहता है कि कल को वो खुद की अपनी एक कंपनी ओपन करे, उसके माइंड में आइडियाज़ हैं, वो सोचता है कि क्यों ना इस टाइप का वेपन हम मैन्युफैक्चर करें, और बहुत ज़्यादा उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पैशन है कि भारत भी बनना चाहिए एक बहुत ही बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंट्री। तो ऐसे युवकों के लिए यह कोर्स रहेगा काफ़ी हद तक हेल्पफुल, क्योंकि इस कोर्स में इनको बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि जिस फील्ड में ये काम करना चाहते हैं इसमें क्या भारत सरकार की रिक्वायरमेंट है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या है, यहाँ पे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। यहाँ पे उसको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी, जिससे इन द फ्यूचर कल को अगर वो चाहे तो DRDO में भी काम कर सकता है, किसी PSU में काम कर सकता है, या फिर अगर उसका मन कर रहा है कि एक प्राइवेट कंपनी ओपन करनी है खुद की, अब उसके पास काफ़ी नॉलेज भी है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को भी ये ला सकता है, तो उस रूट पे भी हो जा सकता है। तो दोनों तरफ से आप अगर देखो तो ये स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप पूछोगे वाओ, तो मतलब कि इससे पहले ऐसा कोई कोर्स नहीं था भारत में नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए। तो इसका आंसर है हाँ, काफ़ी हद तक डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेकर ये पहला कोर्स है। इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड, और सिंस DRDO ने ही इसको लॉन्च किया है तो ये कोर्स बहुत रेलेवेंट है, टू द पॉइंट है, इधर उधर की बातें यहाँ पे ना के बराबर है। और वैसे मैं आपको ये बता दूं कि भारत में मिलिट्री साइंस का कोर्स अवेलेबल है। कुछ चुनिंदा कॉलेजेस हैं भारत में, बहुत ज़्यादा लिमिटेड, वहाँ पे ऑप्शन है कि मिलिट्री साइंस आप स्टडी कर सकते हैं। मगर मिलिट्री साइंस में ना वॉर की स्ट्रैटेजी क्या है, हिस्ट्री क्या थी, बहुत जनरलाइज तरीके से पढ़ाई होती है। जो एमटेक इन डिफेंस टेक्नोलॉजी है बाय DRDO, ये उससे काफ़ी ज़रा आप कहोगे मोर प्रिसाइज है। और इस टाइप के जो कोर्सेज है ये US, इजराइल कई सालों पहले लॉन्च कर चुके हैं। लोग काफ़ी बार सोचते हैं कि वहाँ पे इनोवेशन ऐसी क्यों जाती है, वो F-35 क्यों डेवलप कर लेते हैं, हम लोग पीछे क्यों रह जाते हैं। देखो, टैलेंट की हमारे यहाँ कमी नहीं है, जीनियसेस उल्टा हमारे यहाँ ज़रा पैदा होते होंगे, क्योंकि आबादी ही ऑल टुगेदर बहुत ज़रा बड़ी है। प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट गाइड करती नहीं है अपने टैलेंट पूल को, उसकी वजह से हम कभी अपने टैलेंट को प्रॉपरली यूटिलाइज करते नहीं है। सुंदर पिचाई भारत में पैदा हुए हैं, मगर आज के समय काम कर रहे हैं अमेरिकन कंपनी के लिए। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम उनको यहाँ पर इंडिया में एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं दे पाए कि इंडिया से एक कंपनी वो ऑपरेट करते। तो उम्मीद यहाँ पर यही है कि इन द फ्यूचर भारत में जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें और ज़्यादा कंपनीज आएगी और इनोवेशन होंगी, थैंक्स टू कोर्सेज लाइक दीज। इजराइल में स्पेशली आप अगर देखो तो इस टाइप के जो कोर्सेज हैं इवन स्कूल टाइम से अवेलेबल है। हाई स्कूल से ही स्टूडेंट्स इस टाइप की फील्ड में अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, और जब तक वो 26-27 साल के हो जाते हैं उनके पास बहुत एक्सपीरियंस आ जाता है इस पर्टिकुलर फील्ड में। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस कोर्स के लिए। देखो, पहली बात तो जो ये प्रोग्राम है ये अवेलेबल होगा सारी IITs में, उसके अलावा AICTE एफिलेटेड इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज़ में, NITs में, बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी ये अवेलेबल होगा। और अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी है इन पर्टिकुलर फील्ड्स में तो ये यहाँ पे अप्लाई कर सकता है इस डिफेंस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के लिए। यहाँ पे आप देख पाओगे एरोस्पेस इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर इन फील्ड्स में ग्रेजुएशन कर रखी है, आप चाहते हैं कि इन द फ्यूचर भारत में डिफेंस की इंडस्ट्री में आप बने इलॉन मस्क, एक क्रांति लेके आप अगर आए, दिस कैन बी एन ऑप्शन। आप सोच सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि इंडिया में देखो स्कोप बहुत ज़्यादा है इस पर्टिकुलर फील्ड में।
क्योंकि भारत सरकार आज के समय बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया डिफेंस को। ऑलरेडी आपको पता होगा कि डिफेंस के क्षेत्र में जो एफडीआई की लिमिट है ये अब कर दी गई है 74%। उसके अलावा और जगह आप अगर देखो तो रिसेंटली सरकार ने ये भी इंश्योर किया कि जो आइटम्स हम पहले इंपोर्ट करते थे बाहर से, अब हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। हम लोग एक प्रॉपर लिस्ट निकालेंगे उन आइटम्स की जिनका इंपोर्ट बैन है। मतलब कि वो आइटम्स, वो डिफेंस आइटम्स हम भारत में ही मैन्युफैक्चर करेंगे, इंडियन कंपनीज को ही वो कॉन्ट्रैक्ट जाएंगे। और उसके अलावा आप सबको पता ही है कि इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, चाइना, पाकिस्तान, उनसे टेंशन्स लगातार बढ़ती रहेगी, तो हमेशा हमको प्रिपेयर रहना होगा। और फिर इंडिया का टारगेट एक ये भी है कि इन द फ्यूचर इंडिया से हम एक्सपोर्ट करें डिफेंस इक्विपमेंट। और डीआरडीओ ने इससे रिलेटेड जो यहाँ पर गाइडलाइंस निकाली है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो साफ साफ ये यहाँ पर कहते हैं कि ये कोर्स हमने लॉन्च किया है ताकि भविष्य में ज़्यादा हमको काबिल लोग मिल पाएँ पीएसयूज़ में, प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्रीज़ में, और ज़्यादा लोगों का यहाँ पे इंटरेस्ट जागे इन द फील्ड ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी। आज के समय देखो डीआरडीओ क्या है, ऑलमोस्ट इंडिया में सबको पता लग चुका है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये सबको पता है, मगर कई लोगों को ये नहीं पता होता कि इन द फ्यूचर हम लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इंडिया की डिफेंस टेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पे आप देख पाओगे इसके 6 सेमेस्टर होंगे और इसमें ये सारी बातें कवर की जाएंगी। क्रिटिकल थिंकिंग, रिसर्च स्किल्स, डिज़ाइन और डेवलपमेंट सॉल्यूशंस कैसे आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे कॉम्बैट व्हीकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, ये सारी बातें यहाँ पे कवर की जाएगी। सिस्टम्स एंड वॉरफेयर प्लेटफॉर्म्स किस टाइप के होते हैं, एडवांस्ड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स क्या है, रॉकेट्स और मिसाइल्स के फंडामेंटल्स क्या हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बेसिक्स क्या हैं। और सबसे देखो एक अच्छी बात यह है कि इस कोर्स के एंड में जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं इनको डीआरडीओ की लैब में काम करने का भी मौका मिलेगा। और आई थिंक इस प्रोग्राम को इन द फ्यूचर हम और इम्प्रूव कर सकते हैं अगर यहाँ पे फॉरेन कोलैबोरेशन भी यहाँ पे हम ले आएँ कि यूएस की जो कंपनीज़ हैं ये भी यहाँ पर एक्सपोजर देगी इन स्टूडेंट्स को। उसके अलावा इजराइल की जो कंपनीज़ हैं ये भी इन स्टूडेंट्स से बातचीत करेगी, इनको लेक्चर देंगी, इनसे अपना जो एक्सपीरियंस है ये शेयर करेगी, आइडिया शेयर करेगी कि इन द फ्यूचर क्या नीड होगी डिफेंस सेक्टर में, किस टाइप के प्लेटफॉर्म चाहिए होंगे। तो स्काई इज़ द लिमिट। मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम काफ़ी साल पहले लॉन्च करना चाहिए था, मगर देर आए दुरुस्त है। इट इज़ स्टिल ए वेरी वेलकम मूव। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे एसएससी, बैंक, यूपीएससी, रेलवेज, सिंपली जाओ academy.com पे, चूज़ करो अपना कोर्स। मगर ये जो ओरिजिनल प्राइस है ये पे मत कर देना, यूज़ करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 और ये होगा आपका डिस्काउंटेड प्राइस आफ्टर यूजिंग द कोड। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।